बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, चंद दिन पहले पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली अली वज़ीर साहब को पेशावर से गिरफ़्तार किया गया और वो कराची पुलिस के रिक्वेस्ट पे गिरफ़्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने कराची में जो स्पीच किया था उसके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया है कि उसने वहाँ पे मुल्क के ख़िलाफ़ और मुल्क के बुनियादी जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ उसने बातें की है। और मैं समझता हूँ कि ये बात भी ठीक है कि उनको जिस अंदाज से गिरफ़्तार किया गया वो गलत था कि एक मेंबर पार्लियामेंट को क्यों हथकड़ियाँ लगाई गई, पब्लिकली उसको एक सिपाही पीछे एक जो है उससे आगे उसको ड्रैग कर रहे थे। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें ओवरऑल रिएक्शन जो है या पीटीएम का जो रिएक्शन है जिस पे उसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की है, या यहाँ तक कि पीटीएम के अपने जो रहनुमा हैं, अगर हम मोहसिन दावड़ साहब को देखें तो कभी कभी उनकी तरफ से ट्वीट आ जाती है। जो मंजूर साहब है, मंजूर पश्तीन साहब है, वो कभी कभी एक लाइव फेसबुक पे एक बयान देते हैं। इसके अलावा मुझे वो तहरीक उसमें नज़र नहीं आ रही, या शायद इसका मतलब तो ये नहीं है कि अली वज़ीर साहब ने जो स्पीच किया था पीडीएम भी उससे अपने आप को डिस्टेंस कर रही है कि अली वज़ीर साहब को इस किस्म के एज मेंबर पार्लियामेंट जो है उन्हें एहतियात करनी चाहिए और अपनी क़यूद हदूद का उसको एहसास होना चाहिए कि एज मेंबर पार्लियामेंट उसने क्या बातें करनी है, क्योंकि उसने ओथ लिया है। ही इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ वज़ीरिस्तान। तो उसने जो बातें मुल्क और इदारों के ख़िलाफ़ की, क्या एज ए मेंबर पार्लियामेंट उसको करनी चाहिए थी या नहीं। उसके ख़िलाफ़ 780A का यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो दफ़ा वो दर्ज किया गया है, ये तो अदालत डिसाइड करेगा कि क्या किसी के बयान देने पे उसके खिलाफ टेरर एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं। वो मेरे ख्याल में 14 दिन के या 10 दिन के रिमांड पे है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे हमें जो है स्पेशली जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं या जो बड़े ओहदों के मालिक होते हैं, एटलीस्ट जो भी है, उनको अपने बयानात किस तरह देनी है। जब पब्लिक में वो बोल रहे, ठीक है पब्लिक का एक प्रेशर होता है, लोग आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, उनको वो कहते हैं एनर्जी चाहते हैं और आपकी तरफ से ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो मीडिया में भी आ जाए और लोग भी खुश हो जाए। लेकिन फिर भी अली वज़ीर साहब को एज ए मेंबर पार्लियामेंट मलिक की हैसियत है, प्रोफेशन के लिहाज से वो इज़ एन एडवोकेट। इससे पहले वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि उनके साथ ज़्यादती हो गई है। पीडीएम ने भी कोई रिएक्शन नहीं किया, पीटीएम ने भी कोई रिएक्शन नहीं किया। लेकिन लेटली ये भी हो सकता है कि पीडीएम का रिएक्शन जो है मौलाना फजल रहमान साहब, असमत यार वली खान साहब, महमूद खान अशकज़ई साहब, इन सब की, या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, या जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी जो रिएक्शन है कि अली वज़ीर पे उसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की, ये एक मैसेज दे रहा है अली वज़ीर साहब को भी कि वो एज मेंबर पार्लियामेंट, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज ए क्वालिफाइड एडवोकेट, जिनको कानून का पता है, जिनको आइन का पता है, उनको अपने हदूद का भी पता होना चाहिए कि एज ए मेंबर पार्लियामेंट वो कौन सी बातें कर सकता है पब्लिक में, कितना पब्लिक को जो है गैल्वनाइज कर सकता है, कितना एनर्जाइज कर सकता है, और किन मौज़ूआत पे उनको पब्लिक में डिबेट करनी चाहिए, किन मौज़ूआत को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि दोनों साइड से अगर उनको जिस तरह अरेस्ट किया गया है ये गलत है, उन पे पीडीएम की खामोशी या उन पे 780A की जो दफ़ा लगाना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एज ए मेंबर पार्लियामेंट मैं समझता हूँ कि अली वज़ीर साहब को खुद अपना एहतसाब करना चाहिए कि इस किस्म के बयानात से क्या हो सकता है, क्या उनके जो मकासद है कबायलियों के लिए जो तहरीक चलाई है, क्या वो मकासद वो हासिल कर सकते हैं। रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ जो है करने से आप मखसूस एक इदारे को टारगेट कर सकते हैं। अगर जिसने ज़्यादती की, आप अदालत में जा सकते हैं, फोरम असेंबली का फोरम अवेलेबल है, जिस तरह मोहसिन दावड़ साहब करते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं। देयर इट इज़ अलाउड कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो भी बात करें, लेकिन पब्लिक में ऐसी बातें करना जिससे लोगों में रियासत के खिलाफ नफरत हो, जिनमें लोगों में इदारों के खिलाफ नफरत हो, किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के ये ज़ेब नहीं देता है। और स्पेशली अली वज़ीर साहब जो कि उसने आवाज़ उठाई है डाउन ट्राउडन, जिन पे ज़्यादतियाँ हुई हैं, जुल्म हुए हैं, कबायली इलाके स्पेशली वज़ीरिस्तान, नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान, उनके जो जिन मकासद के लिए
وہ آگے بڑھے ہیں، جن مقاصد کے لیے پی ٹی ایم آگے بڑھی ہے، میرے خیال میں اس قسم کے بیانات سے ان مقاصد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ کوئی فائدے کے نقصان پہنچایا جا سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف ان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی ایم نے خاموشی کیوں اختیار کی، ان کے اپنے یاروں دوستوں نے صرف ٹویٹ تک یا بیان بازی تک کیوں محدود ہو گئے؟ شاید اس سے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے اس بیان سے جو اس نے دی ہے کراچی میں جلسے سے خطاب کے دوران، کیا یہ سب ریاست کے سائٹ پہ ہے، ریاست نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو پی ڈی ایم کو بھی نکلنا چاہیے تھا، پی ٹی ایم کو بھی نکلنا چاہیے تھا، جو ابھی تک وہ صورتحال بنتی نظر نہیں آ رہی ہے۔